भगवान जो उपदेश कर रहे हैं वह सभी आचार्यों ने उस उपदेश को भक्ति की परिभाषा के रूप में स्वीकारा है कि भक्ति की अगर परिभाषा की जा सकती है कि कौन सा व्यक्ति कैसे भगवान के प्रति अपनी सेवा अर्पण कर सके, तो इन दो श्लोकों में उसे समझाया गया है। प्रथम श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम पश्यनामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक हमें मात्र एक पत्र या पुष्प या जल या फिर फल अर्पण करता है तो हम उसे स्वीकारते हैं, क्योंकि जो उसकी भक्ति भावना है वह हमें संतुष्ट करता है। तो अब जब गृहस्थ जीवन आप कह रहे हो तो इसका अर्थ है कि विवाहित कोई परिवार है, पति पत्नी, जिसमें आपके फिर माता पिता, फिर आपके बच्चे, रिश्तेदार इत्यादि सब आ जाते हैं, आपका व्यवसाय इत्यादि, तो ठीक है, उसे हम लोग मान लेते हैं कि ये गृहस्थ जीवन है प्रश्न के अनुसार। तो अब आप ही लोग विचार कीजिए कि ऐसे जीवन शैली में क्या ये संभावना है कि हम भगवान को सिर्फ एक पत्ता या सिर्फ थोड़ा सा जल या सिर्फ थोड़ा सा फल या एक पुष्प फूल अर्पण कर सकते हैं, या बहुत कठिन है ये करना? अगर ये अर्पण करना संभव है तो फिर भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, यह भी करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा कि इससे और सरल पद्धति क्या हो सकती है। भगवान तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये चारों के चारों आपको अर्पण करने हैं, कि भगवान बोलते हैं ठीक है, एक पत्ता, एक फूल, एक फल और जल सब एक साथ मुझे अर्पण करो। तो कहते हैं इनमें से कोई भी एक आप अर्पण कर सकते हो। तो ठीक है, तो ऐसा प्रतीत तो यही होता है कि इन चारों वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु अर्पण करना तो संभव है और प्रतिदिन अर्पण करना संभव है। तो यहां पर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा कि भक्ति प्रक्रिया जो है इतनी जटिल नहीं है, इतना कठिन नहीं है जितना कि हम अपने मन में जो शंका या दुविधा का पहाड़ बना लेते हैं ना, उतना नहीं है, बहुत ही सरल पद्धति है। अच्छा, तो फिर हमारी बुद्धि जो सांसारिक व्यवहारों से थोड़ी धूर्त हो चुकी है, ऐसी धूर्त बुद्धि कहेगी कि ये तो बहुत आसान है, तो चलो कल से हम यही अर्पण करेंगे। और भाई भक्ति तो कहीं ना कहीं से भक्ति भाव ले आएंगे उस समय अर्पण करने के लिए। तो इसलिए अगला श्लोक भी और एक श्लोक है भगवद गीता में जो इसके तुरंत इसके बाद ही है, जिसमें भगवान कहते हैं यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि तु कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आप पूजा करते हो, जो भी या आराधना करते हो, जो भी आप दान करते हो, जो भी आप तपश्चर्या करते हो, जो भी आप कष्ट करते हो, वो सब जो है मुझे आप अर्पण कीजिए। अगर आप कोई तपस्या कर रहे हो तो तपस्या हमें आप समर्पण कीजिए। तो इसका अर्थ, या फिर अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे कोई व्यवसायिक कार्य कर रहे हो या पारिवारिक कोई कार्य कर रहे हो या आपका कोई सामाजिक कर्तव्य कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, तो भगवान को समर्पण करना है। तो यहां पर समर्पण की बात की गई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो भक्ति भावना से अर्पण करता है। तो समर्पण की बात इसलिए की गई है क्योंकि जब आप समर्पण करते हो तो आप समर्पण में
उन चीजों को आप प्रदान करते हो जो आपको लगता है कि बहुमूल्य है। तो आपके जो बहुमूल्य कार्य हैं वह भगवान को आप समर्पण करें। साधारण कार्य तो करने ही है, लेकिन जो, क्योंकि भगवान कहते हैं यत करोषि, जो भी है, बहुमूल्य कार्य भी भगवान को समर्पित करने हैं। या जो आपने बहुत जटिल तपस्या की है, बहुत कष्ट किया है, तो वो भी प्रभु को समर्पण करना है। क्योंकि समर्पण का अर्थ होता है कि हम जो बहुमूल्य जिन चीजों को मानते हैं या जिनको हम बहुत महत्व देते हैं, वह हम प्रदान करें, वह हम अर्पण करें, तो उसे कहते हैं समर्पण। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, भगवान वो कहते हैं कि वो मुझे अर्पण करो आप। तो अगर किसी को लगता है कि ठीक है, हम बाकी जो है अपने दिनचर्या में कोई अंतर नहीं ले आएंगे, सिर्फ एक 5-10 मिनट या 1 मिनट के लिए कहीं से एक तुलसी पत्ता लाकर भगवान को समर्पित कर देंगे, और 1 मिनट में भक्ति भाव भी जो है समर्पण ले आएंगे, कि भक्ति भावना भी आ जाए और भक्ति पूर्वक उसे समर्पित कर दें। अगर आप ऐसा कार्य रोज कर रहे हो और आपके जीवन में जो बाकी समय है, मतलब आपका दिन का जो बाकी समय है बहुत व्यस्त जा रहा है, तो भगवान उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु अगर आप ऐसा करते हुए कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, तो भगवान कहते हैं वह कार्य मुझे अर्पण करो। तात्पर्य यह है कि अगर आप इतने व्यस्त हो, मतलब आप इतने ध्यान में लगे हुए हो और 24 घंटे ध्यान में लगे हो, 23 घंटे 49 मिनट या 59 मिनट जो है आप ध्यान में लगे हुए हो, आपके पास 1 ही मिनट बचता है, उसमें आप पत्र एक अर्पण कर दो या फल कुछ फूल अर्पण कर दो, तो भगवान उसे स्वीकार लेते हैं। किंतु अगर आपके पास 23 घंटे 59 मिनट कुछ और काम करने के लिए है, तो भगवान कहते हैं कि 1 मिनट का आपने जो पुष्प फल इत्यादि अर्पण किया वह तो स्वीकारनीय है, किंतु बाकी 23 घंटे 59 मिनट जो आपने कार्य किया है, या जो भी व्यवहार किया है, वह आप हमें समर्पण कीजिए। तो इस प्रकार से हम जो है अपने जीवन के हर क्रिया को या हर जो बहुमूल्य हमारा जो भी व्यवहार है वो भगवान को समर्पण करेंगे, तो फिर अपने आप हमारे मन में भगवान के प्रति जो है सेवा भाव और सुदृढ़ हो जाएगी, सेवा भाव जो है और स्थायी हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है समर्पण? अभी सोचिए, अगर आपको बॉस को अपना काम समर्पण करना है तो आप कितना मन लगाकर जो जैसा बॉस चाहता है वैसे आप करते हो। उसी प्रकार से भगवान समझाते हैं कि सत्व गुण में किए हुए कार्य जो है वो आपके लिए अत्यंत लाभदायी है। तो सत्व गुणी रहते हुए जो सत्व गुण से परिपूर्ण कार्य हैं, ऐसे व्यवहार हमें समर्पण कीजिए। किंतु भगवान कहते हैं कि अगर आपके कार्य अगर रजोगुणी और तमोगुणी भी हैं, उससे आपको तकलीफ ज्यादा होगी, किंतु वह कार्य भी आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान कुछ चीजों को वर्जित कुछ चीजों के लिए कहा, भगवान ने कहा कि वो वर्जित कार्य है, क्योंकि उससे हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा, और अगर इतना नुकसान पहुंच जाएगा तो हम एक फूल या फल अर्पण करने की भी शक्ति नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे कार्य जो हैं वर्जित हैं। तो जिन कार्यों से हमारी क्षमताएं पूरी तरह से क्षीण हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, वह कार्य वर्जित है। अन्यथा अगर कार्य आप सत्वगुण के माध्यम से कर सके तो हमारे लिए लाभदायी है, और हमें वह भगवान को समर्पित करना वह योग्य भी है। कार्य अगर रजोगुण से प्रभावित है तो उसमें हमें तकलीफ होगी, किंतु वह कार्य भगवान को समर्पित करने योग्य है। और अगर कार्य तमोगुणी है तो उसमें हमारा नुकसान होगा, किंतु वह कार्य भी भगवान को समर्पित करना जो है योग्य है। अब आप पूछेंगे कि
रजोगुण और तमोगुण कार्य कैसे कर सकते हैं। जैसे रजोगुण का अर्थ होता है जहां पर व्यक्ति बहुत अपने लाभ के बारे में सोचता है और दूसरों के लाभ या हित के बारे में विचार नहीं करता। जब एक व्यक्ति ऐसा भी कार्य करता है तो वह कार्य अगर भगवान को समर्पित करे तो धीरे धीरे उसका मन जो है दूसरों के हित के बारे में विचार करने लगेगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप किसी चीज को किसी और को समर्पित करते हो, जैसे कि उदाहरण के लिए कि युद्ध में जो सैनिक होता है वो युद्ध जो है थोड़ा रजोगुणी माहौल होता है, क्योंकि वहां पर आप अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो और सामने वाले को आप जो है पराजित करना चाहते हो, तो सामने वाले का नुकसान है, आपका लाभ है। तो ये रजोगुणी प्रभाव हो गया। सत्वगुणी में सबका लाभ होता है, ऐसे अधिकतर देखा गया है। तो जब आप विजय प्राप्त कर लेते हो तो फिर आप उसे अपने देश को समर्पित करते हो और उसके बाद आप अनायास कहीं पर भी युद्ध नहीं करते, मतलब अनायास नहीं, अनावश्यक, और आप अनावश्यक कहीं पर युद्ध नहीं करते। तो क्या होता है, जब आप समर्पण करते हो देश को तो फिर आपको आपके मन में भावना आ जाती है कि अब देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, तो युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रजोगुणी अगर कोई कार्य करते हैं वो भी भगवान को समर्पित करते हैं तो ऐसे हमारे मन में परिवर्तन आ सकता है, और ये समझी हुई बात है। और तमोगुणी कैसे? तमोगुणी अर्थात सोचिए जैसे डॉक्टर है या नर्स है, कभी कभी बहुत गहरी नींद में होते हैं और उन्हें आधी नींद में उठा दिया जाता है, तो पूरी तरह से उठ भी नहीं पाते, लेकिन क्योंकि उन्हें बहुत अभ्यास होता है तो भले ही निद्रा के कारण, नींद के कारण उनके हाथ या उनका शरीर या उनका मन थोड़ा धीरे चल रहा है, किंतु फिर भी वो प्रयास करते हैं कि जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसकी मदद करें। तो या तो फिर जाकर वो अपने मुंह पर ठंडा पानी डाल देते हैं या कुछ अपने आप को कुछ करते हैं जिससे कि उनकी नींद चली जाए। तो जब तक नींद नहीं जाती है तब तक तो उन्हें पेशेंट के, अगर पेशेंट बहुत ही सीरियस है तो तब तक तो उसे स्टेबल करना ही है ना। तो देखिए शरीर और मन जो है तमोगुण के प्रभाव में, लेकिन क्योंकि उनका अभ्यास है, ट्रेनिंग है, तो फिर भी वो लोगों के हित में कार्य करने का प्रयास करते हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा है पूरी तरह से, मन साथ नहीं दे रहा है पूरी तरह से, किंतु फिर भी वो कार्य करें। तो ऐसे कार्य जो है जब आप समर्पित करते हो दूसरों के हित में, तो फिर तुरंत आपकी इच्छा होती है कि आप पूरी तरह से जग जाओ और पूरी तरह से अपने सारे शक्ति को किसी की सेवा में आप लगा दो। तो अर्थात कहने का ये, ऐसे हम आपको बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे रजोगुण और तमोगुण में भी व्यवहार किए जा सकते हैं या करते हैं लोग। और अगर वह व्यवहार हम कर रहे हैं रजोगुण और तमोगुण में भी, या रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से भी, तो वह भी भगवान को समर्पित करने योग्य है। अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं है सिवाय वह जो निषिद्ध है, जो वर्जित है, जो निषिद्ध है, जो नहीं करने चाहिए, उन कार्यों को छोड़कर बाकी हर कार्य जो है वो भगवान को समर्पण करने योग्य है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो मुझे एक फॉलोअप क्वेश्चन है। तो जैसे भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, तो सिर्फ हम चैंटिंग फिर क्यों करना है प्रभु? अगर सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम त्वयम से काम हो जा रहा है तो हमें चैंटिंग क्यों करना चाहिए? अब सबके सब जो हो सर्टिफिकेट लेकर बैठे हो ना, सारे के सारे इंजीनियर हो ना जो जुड़े हुए हैं मोटा मोटी, है कि नहीं? तो कहीं पर भी नौकरी करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो सर्टिफिकेट कहीं से भी ले आओ, इतने पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है? अरे सर्टिफिकेट का काम है, लेकिन उस सर्टिफिकेट के आधार पर जो आपको जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, जो संधि दी जाएंगे आपको, उसमें आप पूरी तरह से खरे उतरो। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है ना, इसके लिए आपका अभ्यास आवश्यक है ना। तो उसी प्रकार से फल फूल अर्पण करना ये माध्यम है। बिल्कुल भगवान को हम पत्रम पुष्पम अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अर्पण करते हुए, और रोज अगर अर्पण करना है, क्योंकि जीवन सिर्फ एक ही दिन का नहीं है ना, प्रतिदिन अगर अर्पण करना है तो कहीं हमारे मन में कोई जो है आलस ना आ जाए, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो
साधना इसलिए व्यक्ति करता है ताकि हमेशा से वो सही भावना में, सही उसका जो एटीट्यूड जो है, उसका जो मेंटल फ्रेमवर्क है, सेटअप जो है, उसका जो मन है, वह योग्य रहे, हमेशा वह हमेशा ठीक रहे, हमेशा अनुकूल रहे, हमेशा फेवरेबल रहे। इसलिए साधना करने की आवश्यकता है। नहीं तो सर्टिफिकेट तो आप कहीं से भी ला सकते हो, है ना? तो चैंटिंग भी इम्पोर्टेंट है, सो करना चाहिए, चैंटिंग अभ्यास करना चाहिए। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, चैंटिंग करना आवश्यक है, रीडिंग करना आवश्यक है, भगवान को भोग लगाना आवश्यक है, अपने बच्चों को आपने जो है वैल्यू एजुकेशन देना आवश्यक है, बहुत कुछ आवश्यक है। अगर आप खाली चैंटिंग कर लोगे, बाकी चीज पर ध्यान नहीं दोगे, तो थोड़ी सब कुछ अपने आप होने लगेगा। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। भगवान क्या कहते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करना है ना? वही तो हमने आपको समझाया कि अगर आप एक पत्ता अर्पण कर दोगे और 23 घंटा जो है आप जाकर कुछ और काम करोगे, 8 घंटे आप जो है व्यवसाय में लगे रहोगे, अपने काम का, या 12 घंटे काम में लगे रहोगे, 8 घंटे आप सो जाओगे, 2 घंटे आप जो है फिर मनोरंजन करोगे, ये सारे कार्य भगवान को समर्पित करने हैं। और ये सारे कार्य समर्पित करने की भावना आपकी सही हो, या आप वह कार्य जो है अपने हित में और दूसरों के हित में होए, ये ध्यान रखें, ताकि सत्वगुण कार्य हो ना, तो उसके लिए फिर साधना करनी पड़ती है, नहीं तो कैसे आप में वो एटीट्यूड आएगा। इसलिए साधना के लिए समय निकालना ही है। और ISKCON में हम लोग नाम जप साधना के रूप में दिए हैं। अगर आपको कुछ और साधना करनी तो बताइए, अभी बताते हैं। जाइए रॉकी माउंटेन में चले जाइए, वहां पर आप बर्फ में आधे जो है ना कमर तक आप धंस जाइए बर्फ में, और आंख बंद करके वहां पर आप ध्यान कीजिए। या आप चले जाइए फिर नवाडा के रेगिस्तान में, रात में ठंडी में और दिन में चारों ओर जो है आग जलाकर तेज धूप में आप बैठिए, तपश्चर्या कीजिए, ये भी रास्ता है। और बताएं और क्या क्या रास्ता है? किसी पेड़ के डाल से उल्टा लटक जाइए, उल्टा लटक कर सर नीचे, जब पूरा आपका हवा में शीर्षासन हो जाए, उसके बाद हाथ नीचे जोड़कर आप ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। और बताएं और क्या क्या कर सकते हैं साधना के रूप में? इतना सरल मार्ग है, उसमें भी आदमी भी सोचता है चैंटिंग क्यों करना है। जाइए फिर हिमालय में तपश्चर्या कीजिए। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, ठीक है, आई थिंक आई गॉट दैट, चैंटिंग इज इजी ब्रो। तो ठीक है। सो प्रभु जी, अगला प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं जो हमारे साथ होता है सब हमारा पिछला कर्म है। अगर हमें कोई बीमारी भी होती है बड़ी, तो हम कहते हैं कि हमारा पिछला कर्म होगा, इसलिए हम ये बीमारी से जूझ रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि तो हमें वो बीमारी को सहना चाहिए रेदर देन ट्रीट करना, ये जान के कि ठीक है अब ये मेरा कर्म या पाप निकल रहा है, ट्रीट नहीं कराना चाहिए। लेकिन ट्रीट कराना पड़ता है राइट हमको, अगर बीमार है तो। तो प्रश्न क्या है कि बीमारी को खाली सह लें और सोचे कि कि कर्म ये मेरा पिछला पाप कट रहा है। तो अच्छी बात है, कर लो, हम थोड़ी रोकने जा रहे हैं। मतलब भौतिक इसमें रहते तो ट्रीट तो कराना ही है, लेकिन जैसे ये होता है ना प्रश्न आते हैं कि अरे ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों बोलते ना, आप कहते हैं हमेशा कि हम ज्यादा सोचते हैं। ऐसा है ना कि वो बहुत सारे ऐसे कहानियां ना हमारे जो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उन किताबों को जो मॉरल एजुकेशन देते हैं, उनको क्या कहते हैं? हितोपदेश और पंचतंत्र इत्यादि, याद नहीं आ रहा हमें क्या कहते हैं उसको। तो ये सारे जो है ना, जहां पर हमें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, लौकिक ज्ञान, कि कैसे अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। तो ऐसे कहानियों में बहुत सारी चीजें हमें जो है ना समझ में आ जाती हैं। जैसे कि एक वेटरनरी डॉक्टर के पास एक कंपाउंडर रहता था, उसने देखा एक बार कि किसी का ऊंट आया था और उस ऊंट के गले में बहुत बड़ा ऐसे सूजन, बहुत बड़ी सूजन थी।
तो ऊंट को लेटाया गया और उस डॉक्टर ने हथौड़ा लिया और उसके सूजन पे मार दिया और सूजन गायब। अब कंपाउंडर ने सोचा ये तो अच्छी बात है, चलो हम भी जाकर ये जो है अब डॉक्टरी करेंगे। तो कहीं पर गया और किसी के पैर में सूजन थी तो उसने हथौड़ा लिया, मारा, सूजन गई नहीं, उल्टा और नुकसान हो गया। तो बाद में उसे बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो उसने आके डॉक्टर से कहा कि भाई आप जब हथौड़ा मारते हो तो सूजन गायब हो जाता है, हम मारते हैं तो कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर ने कहा हम कब हथौड़ा मारते? फिर उसने बताया प्रसंग। तो कह रहे पागल, जब वो आया था तो हमने पूछा था उनसे कि गले में कुछ अटका है, जो ऊंट को लेकर आया, तो उन्होंने कहा ये जो है ना तरबूज, हाँ तरबूज, तरबूज खा खा गया था पूरा, एज इट इज तरबूज खा गया था, वाटरमेलन। तो इसलिए हमने हथौड़े से उसको बस मारा, थोड़ी सी उसको गले पे तो चोट आई, लेकिन वो वाटरमेलन जो है टूट गया और वो फिर उसको निकल गया। बाद में जो थोड़ी बहुत चोट आई थी उसके लिए कुछ मरहम दे दी। तो तब कंपाउंडर को बात समझ में आई कि खाली देख कर ऐसा नहीं होता है, उसको समझना है क्या प्रक्रिया। वैसे ही कुछ लोग कहीं से सुन लेते हैं आधा अधूरा, कहीं पर प्रवचन सुनते हैं या किसी का कोई ऐसे ही आधा अधूरा ज्ञान उनको दे देता है, ऐसे आधे अधूरे ज्ञान को लेकर घूमते रहते हैं कि भाई जो भी है हमारे पिछले कर्म। ऐसी बात नहीं है, पिछले कर्म का फल तो मिलता ही है हमें, पिछले जीवन का कर्म फल तो मिलता ही है, ये इसी जीवन के जो भी हमने पहले कर्म किए वो भी मिलता है, साथ ही साथ अब जो कर्म कर रहे हैं उसका भी फल मिल रहा है। तो आप कैसे निर्णय लगाओगे कि किस कर्म का फल मिल रहा है, पिछले जीवन का मिल रहा है कि अभी जो आपने कर्म किया उसका फल मिल रहा है? ये कैसे निर्णय लगाओगे? नहीं निर्णय लगा सकते आप। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि जैस जो भी आ रहा है ये हमारा कर्म फल है, अगर आपको पूरा विश्वास है कि अगर हम कर्म फल जो है सह लेंगे तो फिर कर्म चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे, अगर आपको पूरा विश्वास है तो पालन कीजिए। अन्यथा सरल पद्धति, सरल नहीं कहेंगे, अन्यथा और एक पद्धति अगर आपको सरल लगे तो उसे आप स्वीकार लीजिए। वो पद्धति क्या है कि आप औषधि लीजिए और फिर उससे अगर आप की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर आप अपना समय जो है, जो भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है औषधि के रूप में या किसी वैद्य के रूप में या अन्य लोगों के रूप में, जो आपको भगवान ने इतना जो है आपको लाभ पहुंचाया है, तो उसके ऋणी हो गए हम। अब ऋण चुकता कीजिए। ऋण चुकता करने का एक माध्यम है कि आप भगवान के नाम साधना में जुड़ जाए, या भगवान के आप सेवा में आप जुड़ जाते हो तो अच्छे से सेवा करने से हर कोई प्रसन्न हो जाता है और हर कोई अपना अपना ऋण माफ कर देता है। जिसका जिसका हमारे प्रति ऋण है, नहीं क्षमा कीजिए, जिनके जिनके प्रति हमारा ऋण है वो सारे लोग हमसे कहते हैं चलो ये भगवान की भक्ति में लग गया, चलो माफ हो गया, क्रेडिट माफ कर दिया। तो ये भी एक तरीका है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको सारे कर्म फल सहते हुए बस आपको एकदम स्थिर रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना है, वो भी अच्छा है। अब कब कितने कर्म फल हैं नहीं ये पता नहीं, आज बीमार है कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और होगा। कर्म फल एक ही रूप में थोड़ी आते हैं, खाली बीमारी के रूप में। हाँ, औषधि के रूप में आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं, अगर उससे आपको लाभ मिलता है तो जब आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएं तो फिर ऋण है ना काफी लोगों का आपके प्रति, क्षमा कीजिएगा, काफी लोगों का आप पर ऋण हो गया ना, तो आप जो है वो ऋण चुकता कीजिए। और भगवान के सेवा में जब आप युक्त हो जाते हैं तो सब कोई प्रसन्न हो जाता है। तो सेवा करने से सभी हर तरह से लाभ है, भगवान की सेवा करने से हर तरफ से लाभ होता है। तो कर्म कर्म फल जानिए, किंतु अपने प्रक्रिया या एक एक कर्म फल से जूझने के अलावा भी और भी पर्सपेक्टिव्स हैं, और भी तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हमने आपको बता दिया, भगवान की सेवा कीजिए। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू।
किसी का कोई प्रश्न है इसको, ये दो क्वेश्चंस जो पूछे भक्ति और इसके लिए लेकर कोई कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का नहीं है तो प्रभु जी, मनीषा का एक क्वेश्चन था कुछ निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा रियलाइजेशन को लेके। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग ने रीड किया था कि 3 लेवल्स होता है भगवान रियलाइजेशन का। तो पहला रियलाइजेशन होता है निर्विशेष ब्रह्म, दूसरा होता है परमात्मा, फिर तीसरा होता है भगवान। तो जैसे कि हम लोग भक्ति योग कर रहे हैं और हम पर्सनल फॉर्म को पूजा करते हैं, तो हम उसको कैसे रियलाइज करेंगे? क्योंकि हम तो ऑलरेडी पर्सनल फॉर्म को पूज रहे हैं, तो हम कैसे उस लेवल में, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में जाएंगे? मुझे वो एक्चुअली समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन मैं प्रभु जी को पूछूंगी। परम सत्य को जानने के 3 मार्ग हैं। जैसे प्रभुपाद जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि 3 स्तर है। ठीक है, परम सत्य है भगवान को समझने के लिए, परम सत्य। ठीक है, और जो उपनिषद का श्लोक है, वदन्ति तत्तत्व तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम, अद्वय, अद्वय शब्द का प्रयोग किया गया है। अद्वय का अर्थ होता है एक, मतलब वही एक। द्वय का मतलब होता है 2, अद्वय मतलब एक। तो एक सत्य को जानने के जो स्तर हैं वो बताए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो कुछ लोग जो हैं उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं ब्रह्मेति, ये ब्रह्म है। कुछ लोग शब्द का प्रयोग करते हैं परमात्मेति, ये परमात्मा है। कुछ लोग जो हैं शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान इति, ये भगवान है। अब ब्रह्मेति अर्थात सर्वव्यापी हैं, उसे ब्रह्मेति कहते हैं। क्योंकि सर्वव्यापी हैं इसलिए उनमें किसी एक विशेषण या गुण की व्याख्या करना यह अनुचित होगा, इसलिए उसे कहा गया निर्विशेष। क्यों? क्योंकि अगर आप एक की व्याख्या करते हो तो बाकी को आप अनदेखा कर देते हो, सर्वव्यापी होने के कारण। अब दूसरे हैं परमात्मा। परमात्मा का अर्थ होता है कि यह स्वरूपमान है और परमात्मा है इसलिए इनके पास सभी जगह व्याप्त होने की शक्ति है, तो इसे कहते हैं परमात्मा। परम शब्द आ गया ना वहां पर। तो जैसे आत्मा है, शरीर में व्याप्त रहता है ना, आत्मा कहीं एक जगह ऐसे माना जाता है कि आत्मा जो है हृदय के स्थान में है और वहां से सारे शरीर में प्रकाशित हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा अपने शक्ति द्वारा सारे शरीर में व्याप्त है। यहां पर भी आत्मा व्याप्त है, यहां पर भी व्याप्त है, चेतना द्वारा, है ना। तो आत्मा चेतना द्वारा व्याप्त है। जो परमात्मा है संपूर्ण सृष्टि में अपने शक्ति द्वारा व्याप्त है। तो जब परमात्मा कहा गया है तो यहां पर उनके विशेषणों का उल्लेख कर सकते हैं। विशेषण अर्थात उनके जो गुण है उसका उल्लेख किया जा सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि परम है इसलिए सब जगह व्याप्त है, तो यह ऐसी बात समझ में आती है। और तीसरी बात है, तीसरा जो है वह है भगवान इति। भगवान इति का मतलब होता है जिनके पास बहुत भग है, ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्यवान है इसलिए परमात्मा जैसे स्वरूपवान भी है, स्वरूप है उनके पास। ब्रह्म जैसे सर्वव्यापी भी हैं, पूरी सब जगह व्याप्त हैं, पूरी जगह जो है वो सब चीजों के जानकार है, कॉन्शियस है। सभी चीज जो है उनकी चेतना से जुड़ी हुई है, तो उसे कहते हैं सर्वव्यापी। और साथ ही साथ और ऐश्वर्य है ना उनके पास, तो उनके कुछ क्रियाएं जिनको लीला कहा जाता है, तो भगवान ही थी। तो ऐसे व्याख्या की गई है।
तो जब इस व्याख्या को समझ जाते हैं हम, तो फिर प्रश्न नहीं उठता कि भाई हम तो पर्सनल फॉर्म को कर रहे हैं, तो फिर बाकी कैसे रियलाइजेशन होगा। बाकी रियलाइजेशन क्या है वो समझ जाना चाहिए। बाकी रियलाइजेशन भगवान इति, भगवान शब्द से जो अर्थ है वो है कि जो सारे भग, सारे ऐश्वर्य जो अपने पास रखे हुए हैं वो भगवान है, इसलिए सर्वव्यापी भी है। सर्वव्यापी अर्थात सभी चीज की जानकारी उनके पास है, और परमात्मा भी है अर्थात उनका एक सुंदर स्वरूप भी है, और अपनी चेतना सर्वत्र वो पसारे हुए हैं, और साथ ही साथ लीला भी करते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या है? तो प्रभु जी, तो ऐसा तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि स्टेप वाइज जाएगा। पहले अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो पहले हमको ब्रह्म का रियलाइजेशन होगा, देन परमात्मा का रियलाइजेशन होगा, फिर एंड में भगवान का रियलाइजेशन होगा। मुझे लगा ये स्टेप वाइज जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसा वो स्टेप वाइज जाएगा कि भाई देखो, इंजीनियरिंग किया हुआ है ना तुमने, थोड़ा सा बायोलॉजी भी पढ़ लो। बायोलॉजी में स्टेप वाइज नहीं होता है ना। अब खाना खाते हो तो खाना पेट में जाता है, फिर उस से वो पचता है, लिवर में कार्य करता है, उसमें एक साथ बहुत चीज काम करते हैं, और एक साथ बहुत जगह पर ऊर्जा जाती है। ठीक है, अब आप ये नहीं कहोगे स्टेप वाइज कि पहले खाना आता है तो पहले फिर ईसोफेगस आपका काम करेगा, फिर पैनक्रियास जो है उसे पता चलेगा, या लिवर को पता चलेगा, फिर वो एनर्जी, वो सब कुछ जो है जुड़े हुए एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन जो इंजीनियर है वो हमेशा बाइनरी सोचता है कि पहले अगर सिविल इंजीनियर है तो पहले सोचता है फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर कैसे स्ट्रक्चर आएगा, फिर वो स्ट्रक्चर कैसे समाप्त होगा, वैसे सोचता है। तो क्या करें अब बताइए। चीजों को देखने का आपका ट्रेनिंग अलग है, तो फिर उसकी वजह से ही फिर ऐसी समस्या आती है ना। कहाँ श्लोक में समझाया कि ये स्टेप वाइज है? कहीं समझाया गया श्लोक में? नहीं। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। सब एक साथ होता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, एक फॉलोअप यहीं पे है कि भगवत गीता में 9.4 में मैंने ये बहुत पहले पढ़ा था, तो मैंने नोट कर लिया था क्वेश्चन कि इनमें उसमें 9.4 वर्स में ये लिखते हैं प्रभुपाद जी की इन माय मैनिफेस्टेड फॉर्म एवरीथिंग रिसाइड्स इन मी। तो अनमैनिफेस्टेड हो गया जो निर्विकार, जो माता जी बात कर रही हैं, जिसका बेसिकली मैं जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो और ये फिर आगे भी और श्लोक है, उनमें बोलते हैं कि जो निर्विकार रूप की पूजा करते हैं या उनमें ध्यान लगाते हैं वो भी मुझ में ही आते हैं। तो ये मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि जो मैनिफेस्ट भगवान करते हैं खुद को, तो मतलब भगवान ब्रह्म को मैनिफेस्ट करते हैं या भगवान ब्रह्म से मैनिफेस्ट होते हैं? मतलब समझ रहे प्रभु जी मेरा क्वेश्चन? मैं इसको फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, जिस चीज से भी कुछ निकलता है उसे कहते हैं स्रोत। भगवान का अर्थ होता है जिनसे सब कुछ निकलता है। तो अब हमने डिसाइड ये करना है कि जिनको हम भगवान बोल रहे हैं उनसे सब कुछ आता है, या जिनको हम बोल रहे हैं अनमैनिफेस्ट उनसे सब कुछ आता है। अगर जिनको हम अनमैनिफेस्ट बोल रहे हैं उनसे अगर सब कुछ आता है तो फिर अनमैनिफेस्ट को भगवान बोलना चाहिए, इनको भगवान नहीं बोलना चाहिए। और अगर इनको हम भगवान बोल रहे हैं, जिनको हम भगवान बोलकर संबोधित करते हैं, अगर उनको भगवान बोल रहे हैं तो फिर अनमैनिफेस्ट भी उनसे ही आता होगा। तो क्या करें बताइए? ये बहुत जगह कंफ्यूजन में आता है भगवत में। ना कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब भगवान किसको बोलना है वो हम लोग डिसाइड कर लेते, किसको हम भगवान बोले। अब अगर व्यास जी के हिसाब से चले तो भगवत गीता में उन्होंने तीनों को बराबर इस्तेमाल किया है वर्ड। अगर हम करें ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान को, मतलब इंटरचेंजेबली उन्होंने हर जगह इस्तेमाल किया है कि कैसे भक्त आ सकते हैं उन तक। मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं कि अच्छी बात है ना। अगर इंटरचेंजेबली यूज किया है तो फिर हमें कंफ्यूजन है कि क्यों है कि कौन किससे आ रहा है। तो हम
हम लोग फिर जैसे प्रभुपाद मायावादियों को तो बहुत सुना देते थे तुरंत, वही मायावादी तो वही हुए जो ब्रह्म ज्योति और ना अभी देखो, जो मायावादी है उनकी बात हम छोड़ देते हैं ना अभी। अब अभी पहले इस बात पर डिसाइड कर लेते हैं कि भगवान कौन है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ठीक है, बाकी भी जो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ चीज ऐसे बोलेगी वैसे बोलेगी, फिर उसकी चर्चा करेंगे। पहले ये टॉपिक तो खत्म कर लें। इसको हम स्वीकार रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं जब इंटरचेंजेबली यूज किया तो कौन किससे आया, क्यों हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो किस चीज को हम स्वीकार रहे हैं, पहले हम किस चीज को मानते हैं वो तो डिसाइड कर लें। किस चीज को हम मान रहे हैं, अभी वहां से शुरू करते फिर एक एक करके आगे जाएंगे। जो भी और आप बोल रहे हो ना मायावादी के बारे में, इसके बारे में, वो सब चर्चा करेंगे। पहले ये तो डिसाइड कर ले, क्योंकि जब तक एक प्रेमिस, एक जो टॉपिक है वो क्लोज ना हो तो दूसरा टॉपिक कैसे खोलें, है कि नहीं। तो दो यहां पर पर्सपेक्टिव। एक पर्सपेक्टिव है कि अनमैनिफेस्ट से भगवान आए कि भगवान से अनमैनिफेस्ट आए, वो एक टॉपिक हो गया। उसी के साथ साथ उसको जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये भी बात आई कि आपका कहना है कि गीता में ये इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। तो अब कौन सा प्रेमिस पकड़े हैं, पहला वाला कि दूसरा वाला? फर्स्ट वही कंफ्यूजन मेरा है कि पहले मतलब भगवान ने खुद मतलब मैनिफेस्ट किया उस जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है उससे, या फिर एक्चुअली द अदर वे अराउंड है? नहीं, फिर इंटरचेंजेबली यूज किया गया उसका क्या अर्थ है, उससे आप क्या कहना चाहते थे? और यही कि फिर एक्चुअली रियल में क्या ये ऐसा क्यों व्यासदेव जी ने क्यों नहीं एकदम स्पष्ट लिख दिया कि भाई जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर उसके बाद ही सब कुछ आया है, जैसे ब्रह्मज्योति से। व्यासदेव जी ने तो स्पष्ट लिखा ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि व्यासदेव जी ने स्पष्ट नहीं लिखा है। तो व्यासदेव जी ने लिखा हुआ है, शायद आप जैसे उसे देख रहे हैं शायद नहीं दिख रहा है, हम जैसे देख रहे हैं शायद हमें दिख रहा है। तो ये व्यासदेव जी कैसे लिखे हैं, हमें लगता है कि स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। तो ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इंटरचेंजेबली जो हमें समझ में आया, जब आपने कहा इंटरचेंजेबली, तो हमें लगा कि कभी कभी जो भगवान है उनको कहते हैं कि अनमैनिफेस्ट है, कभी कभी जो भगवान है उनको कहते हैं कि ये मैनिफेस्ट है, ऐसे कहा गया। हमें वैसे बात समझ में है। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि इंटरचेंजेबली कहीं ऐसा कहा गया कि अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट आया या मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट आया, ये नहीं कह रहे ना आप। ऐसे इंटरचेंजेबली नहीं कहा गया ना कि पहले अनमैनिफेस्ट है एक जगह, ऐसे तो नहीं कहा गया कि पहले अनमैनिफेस्ट था फिर मैनिफेस्ट आया, और ठीक 2 चैप्टर बाद ऐसे कहा गया कि पहले मैनिफेस्ट था फिर अनमैनिफेस्ट आया। ऐसी बात तो नहीं कही गई ना। सज्जन जी, कौन, हमें लगा कि सज्जन जी बात कर रहे, कौन बात कर रहा था हमारे साथ? मंजेश। अच्छा, मंजेश। हाँ, ऐसी बात नहीं है ना। तो इंटरचेंजेबली का अर्थ है कि कभी कभी उस परम सत्य को भगवान शब्द से संबोधित किया गया, कभी कभी उस परम सत्य को ब्रह्म के अनमैनिफेस्ट के शब्द से संबोधित किया गया, ऐसी बात है ना। करेक्ट। इंटरचेंजेबली का मतलब वो है ना। तो अगर इंटरचेंजेबली का अर्थ वो है तो फिर पहला प्रेमिस तो जो है उसको नहीं स्वीकार सकते ना, कि किसी एक से दूसरा आया, पहले से दूसरा आया, दूसरे से पहले आया, फिर उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। इज दैट राइट? क्या कहना है आपका? तो फिर हम दूसरे प्रेमिस से शुरू करते कि इंटरचेंजेबली यूज किया गया है शब्द। इज दैट ऑल राइट? अगर वहां से शुरू करें, फिर हम और भी टॉपिक जो आपने रेज किया उसको डिस्कस करते हैं। क्या कहना है आपका कि जो पहला प्रेमिस है कि अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट आया हुआ है, जबकि आपने जो श्लोक कोट किया वो कहा कि इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, वो है। तो ऐसा नहीं कहा गया कि अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट आया वो, ये बात तो कहीं नहीं गई है। ये मेरा काइंड ऑफ परसेप्शन जो मैं कहता ना कंटेम्पलेट करना, वो मैं सोच रहा था कि ऐसा है क्या कि पहले एक चीज आई फिर उससे किया, और
सिंस अब मैंने तो इतना अभी शास्त्र पढ़े नहीं है, मैं बहुत ही बिगिनर हूँ, तो जो उपनिषद वगैरह जो ये मतलब व्यास देव जी लिखते हैं जब ब्रह्म ज्योति परमात्मा और जब वो कोट करते हैं तो वो कहीं भी और वही मैं कंफ्यूज कर जाता था कि एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने इस चीज को क्यों लिख दिया है। तो एक्चुअली वो कि कौन किससे आया, अगर ये क्लियर हो जाए मेरे लिए तो शायद मुझे ये रिलेट करना, तो मैं आगे पढ़ता हूँ टेक्स्ट तो वो शायद आसान हो जाए समझना। बिल्कुल बिल्कुल, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो परसेप्शन क्या है वो तो समझें। परसेप्शन ये है कि उनके लिए टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, या परसेप्शन ये है कि कोई एक दूसरे से आया हुआ है? मेरे लिए तो दोनों कन्फ्यूजन था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, मतलब तीनों को इंटरचेंजेबली यूज क्यों किया थ्रू आउट अपने जितने भी उन्होंने लिखे हैं शास्त्र, उनको शुरुआत ही ऐसे करनी चाहिए थी जैसे कि। तो दो अलग अलग परसेप्शन है, ये दोनों का ऐसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है आप बोल रहे हो? हाँ ठीक है, तो ये दो अलग अलग परसेप्शन, पहले इसके साथ डील करते हैं कि एक जगह व्यासदेव जी लिखते हैं कि इंटरचेंजेबली संबोधित करते हैं, है ना? एक जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर इंटरचेंजेबली कि ये जो है अनमैनिफेस्ट है, ये जो है मैनिफेस्ट है, ये कुछ और है, ऐसे। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात, आपका परसेप्शन ये पढ़कर कि शायद अनमैनिफेस्ट से ही मैनिफेस्ट आया हुआ है, ऐसा आपका परसेप्शन है, करेक्ट? मतलब उसका जो क्वेश्चन है जो दूसरा परसेप्शन का, यस, अदर वे अराउंड कि कौन पहले आया बेसिकली। नहीं, आपका परसेप्शन क्या है कि कंफ्यूजन है? ये कंफ्यूजन है, परसेप्शन नहीं है मेरा। परसेप्शन नहीं है, तो कंफ्यूजन ये है कि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट है, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट है, ऐसा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो चलिए अब हमें समझ में आ गया कि आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके साथ डील करेंगे। तो पहले दूसरे परसेप्शन के साथ डील करते हैं, जो दूसरा मतलब जो इंटरचेंजेबली है। तो अगर आप सूर्य को सूर्य बोले, सन बोले, तो डिपेंड करता है ना कि आप किसको संबोधित कर रहे हैं। अगर आप चले जाएं एकदम जहां पर सटीक संस्कृत हिंदी बोलने वाली प्रजा है, ऑडियंस है, तो वहां पर आप सूर्य बोलेंगे तो सबको समझ में आ जाएगी बात, सही है। और वहीं पर खाली अंग्रेजी बोलने वाले आपका ऑडियंस है, वहां पर आप सूर्य बोलेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि सूर्य मीनिंग सन, ऐसे कर व्हाट यू कॉल सन इज कॉल्ड एज सूर्य इन संस्कृत। बात सही है ना? तो किसको संबोधित कर रहे हैं या किसके बीच में चर्चा हो रही है, उसके अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर चर्चा भगवान के सर्वव्यापकता पे हो रही है, तो वहां पर ब्रह्म शब्द से अक्सर उसको सूचित किया जाता है। और जहां पर भगवान के लीला के बारे में चर्चा होती है, तो वहां पर परम सत्य को भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। अब भगवान जो है, जब अपनी लीला व्यक्त करते हुए अपनी व्यापकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे भगवान कभी कभी अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं, या भगवान कभी कभी अपने आप को सर्वज्ञानी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर दिखता है कि भगवान के साथ मतलब उनका जो मैनिफेस्ट फॉर्म है, जो उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ साथ उनकी व्यापकता भी होती है, लेकिन अब स्वरूप उसे व्यक्त कर रहा है। पूरा जब स्वरूप होता है तो उस समय लीला अक्सर भगवान व्यक्त करते हैं। जब भगवान सोचिए कृष्ण जो है गोवर्धन जी उठा लेते हैं, या प्रभु रामचंद्र जी जो है समुद्र को सुखाने के लिए अपना बाण धनुष उठा लेते हैं, तो यहाँ पर उनके सर्वशक्तिमान या उनकी व्यापकता, उनकी सब कुछ जानकार होने की, उनकी सब कुछ जानने की उनकी जो क्षमता है वो प्रदर्शित हो रही है। लेकिन ये रामायण में या कृष्ण लीला में ये एकाध प्रसंग है, ठीक है। तो जहां पर सारा प्रसंग सिर्फ भगवान की व्यापकता के बारे में हो रही है, जैसे कि सृष्टि की निर्मिति, तो वहां पर ब्रह्म शब्द से अक्सर परम सत्य को संबोधित किया जाता है कि वहां पर सिर्फ सर्वव्यापकता दिख रही है। और जब वहां पर भगवान अवतार लेते हैं, तो अवतार क्योंकि इस सर्वव्यापकता में प्रकट हो रहा है, तो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान जो है, जो अनमैनिफेस्ट है, अब मैनिफेस्ट हुए। इसका यह मतलब नहीं है कि उस व्यापकता से या उस यूनिवर्सल तत्व से भगवान आए, वो नहीं कह रहे। बोल रहे कि यहाँ पर पहले से ये तत्व है, इसमें आप प्रकट हो रहे हो। जैसे
दूध में दही का मंथन करने से उसमें से घी प्रकट होता है ना, पहले क्या प्रकट होता है उसमें से आपका बटर, मंथन करते हुए तो प्रकट होता है तो उसी के भीतर है। खाली जब मंथन करते हैं तो तत्व एक साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो मक्खन के रूप में प्रकट होता है। इसका मतलब नहीं कि कहीं बाहर से आया दूध उसे प्रकट कर रहा है, दूध में ही तत्व है। अब दूध जो है जब मक्खन प्रकट करता है तो उसके साथ मट्ठा भी निकलता है, मक्खन और मट्ठा इस स्वरूप में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो कहा जाता है कि क्योंकि इस सृष्टि में जो जहां पर वो व्यापक स्वरूप में भी उपस्थित हैं वहां पर प्रकट हो रहे हैं, तो द अनमैनिफेस्ट हैज नाउ मैनिफेस्टेड, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी ये भाषा है, ठीक है। तो भगवान व्यापक रूप से भी भगवान ही है और लीला करते हुए भी भगवान ही है, कोई अंतर नहीं है। भगवान की शक्ति उनसे कुछ कम नहीं है। अगर कोई बोलता है कि नहीं भगवान ऊपर है शक्ति नीचे है, तो उसे शायद साइंस समझ में नहीं आया कि ये कहना कि जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर है और एटम्स जो मॉलिक्यूल को बना रहे हैं वो नीचे हैं, ये सही नहीं होगा ना। दोनों को क्या आप संबोधित कर रहे हो उसके अनुसार आप बोलते हो कि मॉलिक्यूल है या एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो साइंस है। तो कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप खाली एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगे रहे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को नहीं देखोगे तो जो ओवरव्यू है दिखाई नहीं देगा। खाली आप एटॉमिक लेवल पर रहोगे और खाली आप ओवरव्यू देखते रहोगे और सूक्ष्मता को नहीं देख पाओगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे सब चीजों को। तो खाली भगवान की लीला में जो मग्न हो जाते हैं और भगवान की सूक्ष्मता को नहीं समझते हैं कैसे सर्वव्यापी हैं, तो फिर वो पूरी तरह से भगवान के अस्तित्व को नहीं देख पाते। वो खाली वृंदावन में भगवान को ढूंढेंगे या अयोध्या में ही ढूंढेंगे, वो जो है बंबई में नहीं ढूंढेंगे या शिकागो में नहीं ढूंढेंगे भगवान को, क्योंकि खाली ओवरव्यू देख रहे हैं कि भगवान का लीला स्वरूप देख रहे हैं, भगवान की व्यापकता नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, तो भगवान ने शिकागो में लीला नहीं की, ओ तो फिर यह धाम नहीं हो सकता। वृंदावन में लीला की तो वृंदावन धाम है, ऐसे देखते हैं लोग। और फिर पता चलता है कि कहीं भगवान जो है जैसे हमारे महाराष्ट्र में भगवान आ गए पुंडलिक के लिए, तो पंढरपुर धाम भी बन गया। अब भगवान का ना तो वहां तो जन्म हुआ है, ना ही वहां पर यशोदा मैया आई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु प्रकट हो गए, अब धाम हो गया वो। तो वैसे ही जहां संत महात्मा होते हैं भगवान वहां पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कुछ लीला कर जाते हैं, फिर वो लीला स्थली हो जाती है। तो यह भगवान की व्यापकता है। भगवान ऐसे व्यापक रूप से सर्वत्र उपस्थित हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी लीला की है, लीला प्रदर्शित की है कालांतर में या इतिहास में, पूर्व काल में किया हुआ है, तो वो भी सत्य बात है, ठीक है। तो दोनों जो ये है ना कि ये उससे निकला कि वो इससे निकला, कोई किसी से निकला नहीं। जिससे सब कुछ निकला है वो भगवान है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। जो भी निकला वो पूर्ण है, निकलने के पहले भी पूर्ण था, निकलने के बाद जो बच गया वो भी पूर्ण है। इस प्रकार से पूरी तरह से पूर्ण ही है, ठीक है। लेकिन जैसा हमने कहा खाली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे खाली ध्यान देंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसका एप्लीकेशन नहीं देख पाएंगे। इसलिए दोनों को अगर जो देख लेता है और देखने के बाद फिर खाली एक पर ध्यान देता है, फिर वो परम ज्ञानी कहलाता है।